नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। गोल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे जो है गुड हेल्थ और वेल-बीइंग को लेके। ये लगभग सबसे लंबा गोल है क्योंकि ये 3.1 से 3.9 तक है। तो इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट है वही करना है, सारा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद भी नहीं रहेगा। तो 3 ए से 3 डी तक तो मैं मेन-मेन आपको ये बता दूँगा। ये पार्ट 4 है, इससे पहले मैंने गोल नंबर 1, 2 और 4 जो है वो कवर कर दिया है। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। रीसेंट जो वीडियोज़ आए हैं उनको अच्छे से देखिए क्योंकि ये सारे नए टॉपिक पे बेस हैं, जो नए 2023 में टॉपिक पूछे जा रहे हैं ना। और आज रात को 9 बजे अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट है, मैंने टेलीग्राम पे टेस्ट का लिंक दे दिया है। आप लोग जो है अगर कोड माँगे तो एससीआरवाईटी कोड अनलॉक के लिए यूज़ करना और टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट दो। आपके पास लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट जीतने का मौका है। तो आप लोग इस टेस्ट को मिस मत करना, अच्छे से देना और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो एससीआरवाईटी कोड को यूज़ करना। तो देखिए गोल नंबर 3 जो है वो है कि हेल्दी लाइफ्स को और प्रमोट करना है वेल-बीइंग को सभी एजेस पे। इसके लिए जो कोविड-19 है ना उसने बहुत थ्रेट किया है हमारी जो डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस थी ना ग्लोबल हेल्थ में उसको, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को पहुँचाया है। तो देखा जाए तो इससे इन्फेक्ट हुए हैं 500 मिलियन से ज़्यादा लोग, वो भी मिड 2022 तक के ही आंकड़े हैं ये। 15 मिलियन डेथ हुई है और ये भी आंकड़े सिर्फ 2020 से 21 तक के हैं, उसके बाद के अलग हैं। डिसरप्ट किया है लगभग 92% कंट्रीज़ के हेल्थ सर्विसेज़ को। प्रोग्रेस यूनिवर्सल हेल्थ केयर में रोकी है। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है। इम्यूनाइज़ेशन की जो कवरेज है वो कम हुई है। प्रिवेलेंस एंग्ज़ायटी, इसीलिए आप समझ सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट क्यों है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल क्यों है जो पेपर में आ सकता है। एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। डेथ ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इवन ट्यूबरक्लोसिस से जो डेथ 1.2 मिलियन हुआ करती थी वो 1.3 मिलियन हो गई है और 2005 के बाद सबसे ज़्यादा फासला जो है वो इसमें आया है। और ओवरऑल 22.7 मिलियन जो बच्चे हैं उन्होंने बेसिक वैक्सीन को मिस किया है 2020 में। 3.7 मिलियन जो है अ, से भी ज़्यादा ने 2019 में जो है वो इसको मिस किया था, बट 30.7 मिलियन हो गया, सोचिए ये आंकड़ा। अब 3.1 में ये कहा जा रहा है कि 2030 तक रिड्यूस हो जाएगी जो ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो हमें 2030 तक टारगेट यही है हमारा कि हम कम कर दें ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो और ये 70 से भी कम होनी चाहिए। 1 लाख लाइव बर्थ्स में 70 से भी कम जो है मामलों में नुकसान अगर होता है तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब माँ को नुकसान की बात हो रही है तो नहीं होना चाहिए। इतना कम करने की बात है। 3.2 में हमारी कोशिश है कि हम 2030 तक जो है एंड करेंगे डेथ को, जो न्यू बॉर्न्स की डेथ होती है, स्पेशली जो चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला है ना कि 5 साल से कम के बच्चे, विद ऑल कंट्रीज इसमें जो रिड्यूस करना है नियोनैटल मोर्टेलिटी को एटलीस्ट एज लो एज, ये देखो क्वेश्चन बहुत आता है, 12 लाना है नियोनैटल को 1000 लाइव बर्थ में और फिर अंडर 5 को लाना है। ये क्वेश्चन 3 बार आया है 2023 के पेपर में, नियोनैटल वाला और ये चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 वाले को 25 लाना है पर 1000 में। और आपको याद वैसे ही आ जाएगा अगर आपने पीवाईक्यू किए हैं तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चंस को कवर कर रही है 2030 तक हमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया और ये याद रखना। 3.3 में हमें एपिडेमिक्स जो है एड्स के, ट्यूबरक्लोसिस के, मलेरिया के और नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ है कॉम्बैट करना है। हेपेटाइटिस को, वाटरबोर्न डिजीज़ेज़ को, कम्युनिकेबल डिजीज़ को 2030 तक हमें इसमें एंड करना है, एपिडेमिक्स को, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया के। जबकि ट्यूबरक्लोसिस तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें उसमें तो जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। 3.4 में हमें 2030 तक रिड्यूस करना है 1/3 प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी को जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रही है। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दोनों करना होगा, मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना होगा। तो ये ध्यान रखना है। 3.5 में हमें स्ट्रेंथन करना है जो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, जिसमें कि सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब कि जो नैकोटिक्स और ड्रग्स को लेके जो अब्यूज़ है उसको कम करना होगा। 3.6 में हम 2020 तक आधा कर देना चाहते हैं ग्लोबल डेथ्स को जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से इंजरीज हो रही हैं। 3.7 में हम 2030 तक ये चाहते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले सभी को सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज की, फैमिली प्लानिंग की, इंफॉर्मेशन एजुकेशन की और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए नेशनल स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम्स में। 3.8 में हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको मिले जिसमें कि फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन हो और एक्सेस हो कि सभी को हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है वो दी जा सके, सेफ, इफेक्टिव, क्वालिटी
और अफोर्डेबल मैनर में, जो हमारे यहाँ तो आयुष्मान योजना इसको लेके है, तो हम बहुत टारगेट्स में जो है वो इसमें साथ चल रहे हैं इंडिया में। तो 3.9 में हम 2030 तक ये चाहते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी जो है सब्सटैंशियली जो है वो रिड्यूस करें नंबर ऑफ डेथ और इलनेस को, जो कि हैजार्डियस केमिकल्स के कारण, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन के कारण, कंटेमिनेशन के कारण हो रही है। अब 3 पॉइंट ए में हम चाहते हैं कि हम डब्ल्यूएचओ का जो फ्रेमवर्क है टोबैको कंट्रोल का सभी देशों में, उसको बहुत अच्छे से लागू कर पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जो वैक्सीन और मेडिसिन्स में हो रही हैं। हमने हमारे यहाँ पे तो जो है खुद वैक्सीन बनी है, तो इसको लेके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके जो एग्रीमेंट्स हैं उसको माना जाए, अफ़र्म किया जाए। और उसमें ये भी ज़रूरी है ना कि भई पब्लिक हेल्थ में जो नई चीज़ें बनती है, मेडिसिन्स बनती है, उसकी एक्सेस भी फिर सबको दी जाए। अगर वो लाइफ सेविंग है, तो उसका एक्सेस सभी कंपनीज़ को दिया जाए, या सभी जो है विश्व में उसके एक्सेस को बाँटा जाए। और फिर 3 पॉइंट सी जो है ये कहता है कि सब्सटेंशियली इंक्रीज़ करें हम हेल्थ फाइनेंसिंग को, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग को, हेल्थ वर्कफ़ोर्स के, क्योंकि हेल्थ वर्कफ़ोर्स की बहुत कमी महसूस हुई थी 2020 में जब पैंडेमिक आया। 3 पॉइंट डी में हम स्ट्रेंथन करें कैपेसिटी सभी देशों की, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि भई अर्ली वार्निंग या रिस्क रिडक्शन या मैनेजमेंट कैसे करना है, जो नेशनल और ग्लोबल हेल्थ रिस्क है। इस बात में मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे से लड़ा है कोविड-19 को, और डेवलप्ड नेशंस की हवा निकल गई थी कहीं न कहीं। तो टेलीग्राम को, चैनल को जॉइन कर लीजिए। ऐसे ही आपको रोज़ एक वीडियो, मेरा टारगेट है कि मिलता रहे टॉपिक का पेपर तक, ताकि आपके कम से कम 70-80 टॉपिक मैं इन वीडियोज़ से ही कवर करा दूँ। बाकी अपने चैनल पे अब 10 बजे रोज़ रात को पेपर 1 की क्लास आ रही है, फ्री क्लास, जिसमें कि हम लोग जो है मंडे से 10 बजे रात को रोज़ यहाँ पे पीवाईक्यू करा करेंगे पेपर 1 के, और ये चलेगी पेपर तक लगातार। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।